साहब, इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और पंजाब हुकूमत के हवाले से भी बात आती है कि राना सनाउल्लाह साहब की इजाजत से ये ट्रेवल करके चंद सौ अफराद इस्लामाबाद पहुंचे और उसके बाद इनका नंबर 1500 हो गया, कोई कहता है 2000 हो गया, डिफरेंट उसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप, क्यों आने दिया गया जब तमाम चीजें मालूम थी? फिर क्या हुआ मलिक साहब? शुक्रिया फैसल। देखिए, मैं तो एज ए कंसर्न्ड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड एज समबडी हु नोज एंड अंडरस्टैंड्स कि कोर्ट के डिसीजन की और कोर्ट के अंदर की गई बात की अहमियत क्या होती है, हमारे में तो इतनी अखलाकी जरूरत थी कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये बात पूछी कि आपने इंक्रोचमेंट कैसे की सिविल इख्तियारात के ऊपर। और ऐसे ही आज हम जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब से ये पूछ रहे हैं कि हुजूर, ये आपने जो फौज को तलब करना था, क्या उसको बीच में से मिस आउट कर दिया? तो क्या फौज का इख्तियार सिर्फ यही है कि वो आए और आके गोली चलाए? क्या जस्टिस मुनीर की रिपोर्ट जस्टिस शौकत सिद्दीकी की नजर से नहीं गुजरी? क्या उनको ये नहीं पता कि खत्म नबूवत के मामले पर तो वो खुद बहुत बड़े दाई और एडवोकेट रहे, वो तो मुमताज कादरी साहब के केस के अंदर खुद पेश होते रहे। क्या उनको नहीं पता था कि खत्म नबूवत के मामले के अंदर लोगों के जज्बात क्या हैं? और अगर फौज ने और वजीर आजम ने बैठ के उस मामले को हल कर लिया और ये ट्रेसेस भी मिल रहे थे कि ये वायलेंस मजीद बढ़ सकता है, तो क्या ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब ये चाहते थे कि ये मामला ऐसे ही चलता रहे? वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। देखिए, ये मुल्क पहले है, बाकी बातें बाद में। इसमें जो कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, क्या कभी हाई कोर्ट के जजेस बेंचेस पर बैठ के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर अपने वर्डिक्ट और ऑबिटर डिक्टम देंगे? इज दिस व्हाट इट इज? ये क्या हो चला है इस मुल्क के अंदर? क्या तमाशा बरपा है? आप कोई बात करते हैं तो मुझे उस पर कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। देखिए, बात सुने फैसल साहब जी, इनफ इज इनफ, बहुत हो चुकी। हमारा ये कहना है, देखें कि ये जितने जिम्मेदारान हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो आर्मी चीफ्स हैं, चाहे वो हाईकोर्ट के जजेस हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अपने स्टेटमेंट्स के अंदर एक मतानत पैदा करें, प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ चलें, ये मामलात को हल करने की तरफ चलें। इट इज नॉट एन ईजी टाइम फॉर द कंट्री। बात को सोचें, समझें और फिर आगे लेकर जाएं। एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग छोड़ दें, किसने किसके खिलाफ क्या साजिश कर दी। भाई, जो पसे पर्दा है हमें कैसे पता हो सकता है? कुछ पेशे पर्दा है तो ले आओ। कोई ऐसी एविडेंस है जिसमें आप आकर अपने आपके जज्बात, आपके ख्यालात जो हैं, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम द रोस्टरूम। आप बैठ के वहां से बात कर देंगे कि आप एक जज की चेयर पे बैठे हैं, आप फैसला कैसे करेंगे, किस बुनियाद पर फैसला करेंगे?